रियासत आजाद साहब क्विकली। हमने हमारी बार कौंसिल इस्लामाबाद बार कौंसिल ने और डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आल पाकिस्तान लॉयर्स जितने भी हैं उनको दावत दी है कि 10 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे होंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और 8:30 वहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हो जाएंगे। वो एक तो हमारी डिमांड ये कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को पैक करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारा मुतालबा है कि जी फुल कोर्ट सुने, हमारा मुतालबा है जो आज की तारीख में 17 जजेस बैठे या 16 वो सुने। ऐसा हम हर साल हम तो प्रैक्टिकली रैली और इस पे तकारीर और जितनी हमारी इनपुट होती है वो कश्मीर के हवाले से लास्ट टाइम भी यूएनओ के ऑफिस तक हमने मार्च किया था, तो अभी हमारी बार में भी इस पे प्रोग्राम्स होंगे। तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि जब तक प्रैक्टिकली कुछ जदोजहद नहीं की जाती ना, प्रैक्टिकली सिर्फ ये स्टेटमेंट से ये कश्मीर आज़ाद नहीं होता, ये याद रखे, ये बस ऐसे एक कार्रवाई होती। मैं तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वकला का एक प्रॉब्लम है इन बिल्ट कि जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो दुनिया के किसी कोने में भी हो, तो चूँकि हम वो कवानीन को पढ़ के ना तो हमारा मगज़ इसी तरह का हो जाता है कि हम चाहते हैं कि उसकी बाउंड्रीज़ और उसकी डोमेन के अंदर हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। हम इसमें बिलीव करते हैं, हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस्लामाबाद का आपने जिक्र किया, यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट तो आजकल तो आप अपने जजों के हकूक़ के लिए मुहिम चला रहे हैं। देखिए हम बेंच बार का भी वो जजेस साहबान इधर होते तो फिर उधर चले जाते, वहाँ से फिर इधर आ जाते, तो हम समझे एक ही घर की बात होती है, बेंच के उस साइड पे या इस साइड पे तो बात एक ही होती है। उनकी भी जिम्मेदारी वही है आइन और कानून की बालादस्ती, और हमारी भी बुनियादी जिम्मेदारी है आइन और कानून की बालादस्ती। और मैं भी बतौर सदर आपके प्रोग्राम में एक बड़ी कैटेगरिकली ये बात करें, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मैं हमेशा आइन की बात करता हूँ, हक़ की बात करता हूँ, वो मेरे ख़िलाफ़ है मैं वो भी बात करता हूँ, वो आपके ख़िलाफ़ है मैं उस पर भी बात करता हूँ। अब जो ये मूव चली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये देखिए आर्टिकल 200 के तहत गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो नहीं किया, ये तो सदर पाकिस्तान का अख्तियार है। अब मुझे बताएं, सदर पाकिस्तान को ये ख्वाब आ गया था कि वो जो 15वें नंबर पे जज साहब हैं पंजाब में, उनको उन्होंने राब्ता किया, किसी और से उन्होंने राब्ता किया है, वो रिकॉर्ड पे लाते या किसी और हाई कोर्ट के लिए किसी और जज से राब्ता करते कि जी वहाँ पे भी हमने लगाने, तो उसका कोई रिकॉर्ड है कि आपने 100% टारगेटेड बातें की कि वो मौसूफ जज जो बलूचिस्तान में 14 जजेस में से 12वें नंबर पे जिनको 10 दिन हुए जज बने, आप उनको इधर ले आए, वहाँ पे 23वें नंबर पे सिंध पे जो जज साहब है उनको लेके आए। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए एक शख्स जो जज ही लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आया, जिसने हाल्फ, देखें 194 जो आर्टिकल है ना, इससे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो जज बनता है तो वो कहता है कि मैं जज लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट का मैं हल्फ ले रहा हूँ और उसके अंदर माइन और कानून की मैं वो करूँगा। वो जज उस हाई कोर्ट के लिए तैनात। मैं आज आपके शो में आया हूं, मैं आपका गेस्ट हूं, मैं घंटे के लिए आया हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस प्रोग्राम में आया हूं तो मैं एंकर बन गया हूं या मुझे बना दिया जाए, ये नहीं हो सकता। ओके, मैं आपके घर मेहमान आया हूं 2 दिन रहने के बाद, या मैं किसी काम के लिए आया हूं, मैं आपके घर आता हूं, मैं उस घर का मालिक नहीं बन सकता। ये सादी अवाम को समझाने के लिए बात है। वहाँ से जज अगर अंडर आर्टिकल 200 किसी दूसरी हाई कोर्ट में जाता है, उसकी 3-4 रीजंस है, जिसके ऊपर एक तो 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324 अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी जजमेंट है PLD 1989 कराची 404 शरफरीदी केस, इस पे बड़ा मशहूर केस है। और लास्ट जो इंडिया जैसे हम नफरत करते हैं उनकी एक जजमेंट है AIR 1994 और उसका पेज है 268 कि कोई जज अगर आप किसी दूसरी हाई कोर्ट में लाते हैं तो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, मसलन कोई स्पेशलिटी आपको चाहिए, मसलन यहाँ पे टैक्स का कोई जज नहीं है, आप प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट वर्बली कहे कि जी वहाँ से कोई बताया है ना, वो बताया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जजेस ला नहीं, वो देखे ना मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जजेस ऑलरेडी इस हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी सारी मौजूद है। अब आप एक ऐसे जज को लाएं जो 3 महीने सीनियर है, प्यूने जज मोहसिन अख्तर कियानी से,
آپ ان کو ہی کیوں لائے؟ اگر آپ کو اتنی کوئی اشد ضرورت تھی تو ان سے 1 سال یا 1.5 سال جونیئر بھی منگوا سکتے تھے. تو یہ انٹینٹ ہے. میرے ساتھ حسن ایوب صاحب جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کر بتایا کہ اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ حکومت جسٹس محسن اختر کیانی کا راستہ روکنا چاہتی ہے. تو پھر وہ کہاں گیا آرٹیکل 25؟ وہ کہاں گیا جو ان کی اپنی 26ویں ترمیم ہے جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں؟ اس کا جو آرٹیکل 175A ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 3 سینئر ججز کا پینل ہوگا ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا. تو جو آپ کی لیجسلیشن یا انٹینٹ ہے وہ آپ کو یہ ثابت کر رہی ہے کہ دیٹ از ود میلا فائڈی. تو جو میلا فائڈی پہ ایکٹ ہے، دیکھیں ایک جج آپ لائے، اس کو محسن اختر کیانی صاحب نے سینئر بنایا اور 7 ججز کی آپ نے سینئرٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسٹرب کر دی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ گھر بیٹھا ہے، اعلیٰ سڈن اس کو پتا چلتا ہے کہ تم اس گھر کے مالک نہیں ہو. بھائی یہ جو غلام رسول آیا ہے نا، یہ آپ کے گھر کا مالک ہے.